हेलो गाइस। लास्ट सेशन में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन ब्रेक टैग्स एंड कंटेनर टैग्स। ब्रेक टैग्स में हमने देखे थे बी आर टैग जो कि लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, और साथ में हमने देखा था एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिससे बनती है एच आर टैग। बी आर टैग और एच आर टैग एग्जाम्पल्स हैं एम्प्टी टैग्स के, और हमने उसके पहले पैराग्राफ टैग देखा था। पैराग्राफ टैग एग्जाम्पल है हमारे पास कंटेनर टैग का। आज हम टेक्स्ट के लिए बाकी के जो जितने भी हमारे पास कंटेनर टैग्स यूज़ होते हैं उनको हम फर्दर देखेंगे। तो उसके लिए हम पहले यहाँ नोटपैड को सर्च कर लेंगे। अभी बेसिक प्रोग्रामिंग हम नोटपैड पे ही करने वाले हैं। ये नोटपैड हमारा खुल गया। पहले बेसिक हम फर्स्ट लाइन जो हमेशा लिखते हैं वो लिखेंगे डॉक टाइप HTML, ये टैग। इसके बाद हम लेंगे HTML का ओपनिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग। एक चीज़ और जो बेसिक चीज़ है HTML से रिलेटेड है, कोड से रिलेटेड, कि HTML की जितने भी टैग्स लिखते हैं हम, चाहे वो HTML का ओपनिंग क्लोजिंग टैग हो या बॉडी टैग हो या हमारे पास हेड टैग हो, या जो भी टैग हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, HTML की कोडिंग के अंदर जितने भी हम टैग्स यूज़ करते हैं वो सारे टैग्स केस सेंसिटिव नहीं रहते हैं। मतलब कि अगर हम HTML का टैग स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं या HTML का टैग कैपिटल लेटर्स में भी लिखते हैं, तो ये स्मॉल लेटर्स में लिखने का या कैपिटल लेटर्स में लिखने का कोडिंग पे कोई असर नहीं रहता। हमारा वेब पेज पे जो भी कंटेंट बनेगा उस पर कोई भी इफ़ेक्ट इसका नहीं होगा। लेकिन अगर हमने HTML का ओपनिंग टैग कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो इसका क्लोजिंग टैग भी हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे, क्योंकि ये टैग्स को एक टैग्स का जो हम कोड लिख रहे हैं वो प्रॉपर वे में लिखेंगे तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। ये हमारे पास हो गया हेड टैग। हेड टैग में हम दोबारा टाइटल ले लेते हैं, और आज हम देखेंगे टेक्स्ट जो हम ऐड कर सकते हैं वेब पेजेस में। हेडिंग एज अ टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं तो आज हम देखेंगे। तो हम हेडिंग्स, इसका टाइटल ले लेते हैं आज के लिए। ये हो गया हमारे पास टाइटल का क्लोजिंग टैग। ये हो गया हमारे पास हेड टैग। अभी हम देखेंगे बॉडी टैग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये है हमारे पास बॉडी का क्लोजिंग टैग, और बॉडी टैग के अंदर हम पहले एक हेडिंग ऐड करेंगे। हेडिंग का नाम रखते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को हम नॉर्मल टेक्स्ट जैसे लिखते हैं, कंप्यूटर आई कैपिटल कर देते हैं। ये हो गया इंफॉर्मेशन, और ये हमारे पास पी टैग रहेगा। ये हो गया ओपनिंग टैग, और ये हो गया हमारे पास क्लोजिंग टैग। ये है हमारे पास कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। इसको हम एज अ हेडिंग लेंगे, तो हम इसको H1 एज अ हेडिंग, और यहाँ भी हम H1 एज अ हेडिंग ऐड करेंगे। यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करेंगे। कंप्यूटर नॉलेज कैन बी divided into various parts. For example,
हम कंप्यूटर नॉलेज को सॉफ्टवेयर नॉलेज, ये इसको फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट रहेगा हमारे पास हार्डवेयर नॉलेज, हार्डवेयर नॉलेज। सपोज़ कि हम ये ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पे हम एक ब्रेक टैग लगा देते हैं। ब्रेक टैग हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। ब्रेक टैग से आते हैं हमारे पास लाइन ब्रेक्स, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे चाहती हूँ कि हमारे पास जो पहली लाइन है उसके बाद में पहली लाइन कंप्यूटर नॉलेज कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। इस लाइन के बाद मैं चाहती हूँ कि कंप्यूटर नॉलेज, ये जो पहला पॉइंट मैंने ऐड किया है, ये नेक्स्ट लाइन पे आए, और दूसरा पॉइंट हार्डवेयर नॉलेज ये भी हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे आए। तो इसको नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक टैग्स का 2 जगह पे यूज़ करेंगे, क्योंकि इस लाइन के बाद ये लाइन लिखने के बाद ये वाली लाइन मैं चाहती हूँ वेब पेज पे दूसरी लाइन पे शो हो। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया ब्रेक टैग का। और सॉफ्टवेयर नॉलेज के बाद सेकंड पॉइंट भी दूसरी लाइन में ऐड हो, तो यहाँ पे दोबारा से मैंने एक और ब्रेक टैग लगा दिया। ये हो गया हमारे पास पैराग्राफ टैग। और ये है H1 टैग, जिससे हमारे पास हेडिंग आएगी। इस फाइल को हम सेव करते हैं डी ड्राइव में हमारे HTML ट्यूटोरियल के अंदर, और यहाँ फाइल का नाम लिख देते हैं फाइल हेडिंग डॉट HTML एक्सटेंशन देंगे और फाइल टाइप कर देंगे ऑल फाइल्स। यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगी HTML की फाइल। इसको ओपन करके देखेंगे हम डी ड्राइव के अंदर। यहाँ पे हमारे पास HTML ट्यूटोरियल में ये वेब पेज अभी ओपन होगा हमारे पास। तो ये वेब पेज पे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास बोल्ड, और इसका फॉन्ट भी बड़ा है। ये इसलिए क्योंकि जो टेक्स्ट हम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन हमने H1 टैग के अंदर लिखा है वो हमने एज अ हेडिंग हमें चाहिए था, इसलिए हमने H1 हेडिंग यूज़ की है। हमारे पास हेडिंग्स, जो हम HTML में हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास हेडिंग्स देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम हेडिंग्स को ऐड करते हैं। H1 हमारे पास पहली हेडिंग आती है, उसके बाद हमारे पास आती है H2 हेडिंग, उसके बाद आती है हमारे पास H3 हेडिंग, सो ऑन। ऐसे H1 आएगा, फिर उसके बाद H2 आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास H3 आएगा, फिर H4 आएगा, H5 आएगा। ऐसे करते करते हमारे पास जो हेडिंग्स होती हैं वो होती हैं H6 तक। तो हमारे पास हेडिंग H1 से लेकर H6 तक यूज़ होती है। सब सारे हेडिंग टैग्स में ओपनिंग टैग और सबका क्लोजिंग टैग रहेगा, क्योंकि ये कंटेनर टैग्स है। और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखेंगे हम वो टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमें एज अ हेडिंग वेब पेज पे चाहिए। ये हो गया हमारे पास H3 टैग, H3 का क्लोजिंग टैग। ये है हमारे पास। वैसे ही हमारे पास H4 के लिए भी ओपनिंग टैग, H5 के लिए भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और वैसे ही H6 के लिए भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग्स। ये है हमारे पास हेडिंग टैग्स H1 से H6 तक। इनका यूसेज क्या है? H1 टैग हमें पहली हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, और H2 का यूज़ करते हैं हम दूसरी हेडिंग के लिए। वैसे ही H3 का यूज़ करते हैं हम तीसरी हेडिंग के लिए। हम H3 हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग लेना चाहते हैं तो उसको हम यूज़ करेंगे H3, उसके अंडर H4, H5। जैसे कि सपोज़ हम यहाँ पे अगर एग्ज़ाम्पल लें कि हमने कंप्यूटर्स, ये है हमारे पास मेन हेडिंग, और इस कंप्यूटर के हमने 2 पार्ट्स दिखाने हैं कि इसमें एक हार्डवेयर रहता है और एक हमारे पास
सॉफ्टवेयर रहता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसके सब पार्ट्स रहेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे हार्डवेयर और फिर यहाँ लिखेंगे हम सॉफ्टवेयर। अभी ये हो गई मेन हेडिंग, सबसे पहली हेडिंग। उसमें हमने यूज़ की 2 सब हेडिंग्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब जो हार्डवेयर है उसकी एक और सपोज हम एक और सब हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको लिख लेंगे यहाँ पे। हार्डवेयर में आ गया हमारे पास माउस, एक ऑप्शन आ गई माउस, दूसरा आ गया हमारे पास प्रिंटर, और उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास कीबोर्ड। ये हो गया हमारे पास हार्डवेयर की सब हेडिंग्स। और वैसे ही सॉफ्टवेयर के लिए भी हम कुछ सब हेडिंग्स लिख सकते हैं। सपोज कि हम सॉफ्टवेयर के लिए सब हेडिंग्स लिखना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर में आ गया हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उसके बाद आ गया हम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और एक यूज़ करते हैं सपोज यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर की सब हेडिंग्स आ गई। तो इनको, ये हो गई सॉफ्टवेयर की सब हेडिंग 1, और ये हो गई इसकी दूसरी सब हेडिंग, और ये हो गई इसकी तीसरी सब हेडिंग। अब यहाँ पे जो हमारे पास मेन हेडिंग है कंप्यूटर वाली, ये है सबसे मेन हेडिंग। इस हेडिंग को हम HTML टैग में H1 से ऐड करेंगे। इसके लिए यूज़ करेंगे हम H1 टैग का। मेन कंप्यूटर हेडिंग के साथ हमारे पास आ रही है, मेन कंप्यूटर हेडिंग होगी H1, इसके सब हेडिंग्स हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो मेन हेडिंग है H1 से जो आ रही है, उसके सब हेडिंग्स हैं। इन सब हेडिंग्स को हम ऐड करेंगे H2 से, और इसको भी H2 टैग से HTML में हम H2 टैग लगा के इन सब हेडिंग्स को ऐड करेंगे। अब जो हमारे पास H2 से सब हेडिंग आ रही है हार्डवेयर, उसकी और सब हेडिंग्स है जो है माउस, प्रिंटर और कीबोर्ड। अब ये जो तीसरे लेवल की सब हेडिंग है जो है माउस, प्रिंटर और कीबोर्ड, ये है हमारे पास तीसरे लेवल की सब हेडिंग्स। बट ये सब हेडिंग्स ही हैं। तो इस हेडिंग को, तीसरे लेवल की जो हेडिंग होगी उसको हम H3 से ऐड कर देंगे। यहाँ पे फिर से H3 लिख लेंगे, और यहाँ पे दोबारा H3। तो ये H3 टैग से यूज़ होंगे। इस तरह से हमारे पास हेडिंग सबसे पहली जो यूज़ होती है वो होती है हमारे पास H1 जो सबसे मेन हेडिंग देनी होती है। उसकी जो सब हेडिंग देंगे वो देंगे हम H2 से, और H2 की भी जो सब हेडिंग होगी वो देंगे हम H3 से। तो इस तरह से हम हेडिंग्स को यूज़ करते हैं। H1 से लेकर H6 तक हम हेडिंग्स को लिख सकते हैं HTML के कोड के अंदर। और जब हम हेडिंग को ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारे पास वेब पेज बनेगा, उस वेब पेज पे जो भी हमने H1 टैग, हेडिंग टैग, चाहे वो H1 हो, H2 हो या H3 हो, उसका फॉन्ट खुद ही फॉन्ट बड़ा रहता है, बोल्ड रहता है। ये शो करने के लिए, वेब पेज पे ये शो करने के लिए कि ये है हमारा हेडिंग पार्ट और ये है हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट पार्ट। ओके, तो ये था आज के लिए। हमने हेडिंग्स को देखा। हमारे पास मेन हेडिंग होती है, उसके अंदर सब हेडिंग हो सकती है, उसके अंदर एक और सब हेडिंग हो सकती है। जितनी भी सब हेडिंग्स लेने हो उतना ही हमारे पास टैग H1, उसके बाद H2, उसके बाद H3, सो ऑन अप टू H6 तक हम यूज़ कर सकते हैं। और इन हेडिंग्स को हम, जब हमें कोई भी टेक्स्ट के लिए हमें कोई हेडिंग पार्ट दिखाना हो तो हम इन हेडिंग टैग्स का यूज़ करते हैं। ये था आज का पार्ट। बाकी का हम
नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।